सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सुंदर सा अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 9 अध्याय 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठकर पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य पर अपनी दृष्टि बनाकर रखता है और उसके विश्वास तथा विश्वास के द्वारा किए गए तमाम कामों का प्रतिफल वो हमें देता है। प्रियो, जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, यहोवा सदैव सिंहासन पर बैठा है, न्याय करता आया है और अपने लोगों के साथ हमेशा न्याय ही करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है। आज के वचन के अनुसार आप कभी अपने मन में ये विचार मत करिएगा कि हमारा परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करते हैं या हमारा न्याय नहीं हो रहा है। इन बातों को सोचकर प्रियो कभी भी निराश मत होइएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हम सच्चे परमेश्वर के संतान हैं और सच्चा परमेश्वर सब कुछ देखता है। वो स्वर्ग से निहारता है। प्रत्येक मनुष्य पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है। प्रियो, चाहे हम कितना भी छुप जाएं, कहीं भी जाकर हम कोई भी गुप्त काम कर लें कि किसी को पता नहीं है करके, प्रियो, मनुष्य नहीं जान पाएगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। गुप्त में किए गए भले कामों का भी वो हमें प्रतिफल देता है, और जब किसी भी बात में कोई बुराई करता है तो परमेश्वर उसका भी प्रतिफल देता है। लेकिन जब हम उन बुराइयों को, उन गलतियों को मान लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा भी करता है। इसलिए यदि आपके जीवन में ऐसा कोई दौर आया है, आपको लगा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। यदि आज आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, भलाई के मार्ग पर चलते हुए भले कार्य कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल आपके जीवन में बड़ा है। उसका प्रतिफल अवश्य है। प्रियो, भले इस संसार के लोग आपकी भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, आप पर दोष लगा रहे हैं। ये बड़ा दर्द का समय होता है, दुख का समय होता है, जब हमें कोई दोष लगा रहा होता है हमारे ऊपर, कोई हमारे ऊपर कुछ बोलकर हमें दुख देता है। लेकिन धन्य वो लोग हैं प्रियो, जो ऐसे दुख, कष्ट और दोष की घड़ी में अपने धैर्य को परमेश्वर में बना कर रखते हैं। प्रिय, हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोग भी इसी तरह से सताए गए, उन पर भी दोष लगाए गए, हमारे यीशु मसीह पर भी दोष लगाया गया। तो क्या हम भले और अच्छे कामों को करना छोड़ दें? हम सच्चाई के रास्ते पर चलना छोड़ दें लोगों के कारण, लोगों को खुश करने के लिए कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? कई बार हम अच्छे काम करेंगे, हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हमारे खुद के जो नाते रिश्तेदार हैं, खुद के हमारे आसपास में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, प्रिय, उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो क्या हम लोगों के कारण परमेश्वर के भले कामों को करना छोड़ दें? अपने विश्वास में हम कमजोर हो जाएं? ऐसा आप कतई मन में विचार ना आने दें। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर महान है, उसके जैसा संसार में कोई नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी पदवी वाला मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, प्रियो,
परमेश्वर के जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप परमेश्वर में भरोसा रखिए, अपने धैर्य को बनाकर रखिए। आप अपने मन में कतई उदास मत होइए, कतई चिंता ना करिए, अपने मन में धीरज रखिए। वचन कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हमारा परमेश्वर उस क्लेश के समय में हमें शांति देता है। जब लोग दोष लगा रहे होते हैं तो वो हमें शांति देता है। मन हमारा दुखी होता है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना है, उस समय पर हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने सताया था। प्रभु यीशु मसीह तो इस संसार में चंगाई दे रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। जिन लोगों को ये बातें समझ में आ गई उन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया, और जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह में दोष ढूंढने लगे, दोष लगाने लगे, पकड़ने के लिए योजनाएं बनाने लगे। आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तो आप चिंता ना करें। यदि आपको कोई सता रहा है, दोष लगा रहा है, तो आप परमेश्वर में अपने धैर्य को बना कर रखें। प्रभु का वचन कह रहा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू संपूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर संपूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका बड़ा अद्भुत है प्रियो, मनुष्य उसको सोच भी नहीं पाता है। परमेश्वर ऐसे अद्भुत अद्भुत काम करते हैं प्रियो। वचन कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रियो, जिसका भरोसा परमेश्वर में है, परमेश्वर उसके रक्षा, उसकी सुरक्षा करते हैं प्रियो, पूर्ण शांति के साथ। हमारे परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बड़ा अद्भुत है, मनुष्य उसको नहीं समझ पाता, लेकिन जो लोग परमेश्वर में भरोसा रखते हैं वो भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर न्यायी है। आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। एक समय आएगा जब आपका न्याय होगा। जो लोग आपको आज सता रहे हैं, जो लोग आपको आज दुख दे रहे हैं, कल वो आपको देखेंगे, परमेश्वर की वो भी बड़ाई करने लगेंगे। सच में परमेश्वर दुष्ट लोगों को प्रतिफल देता है, जो दुष्टता करते हैं उसका भी फल मिलता है प्रियो। कई बार हम ये जानते हैं कि ये गलत है, तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। दुष्टता के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सफलता पाता जाता है, और वो सच्चाई के मार्ग पर जो चलता है उसके जीवन में दुख आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। अभी हमारे विपरीत हैं परिस्थितियां, लेकिन कल अवश्य परिस्थितियां बदलेंगी। प्रियो, यदि आज हमें किसी प्रकार का दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। यीशु मसीह देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आज हमारे साथ संसार के लोग अन्याय कर रहे हैं तो कल हमारे साथ परमेश्वर न्याय जरूर करेगा। यदि हम अपने विश्वास में बने रहेंगे, अपने विश्वास को थामे रहेंगे, तो निश्चय ही अपने जीवन में परमेश्वर की हम भलाई को देखेंगे। जब हम नीति वचन 15 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो भले और बुरे दोनों को देखती हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके मन में शांति और आनंद और गहरे विश्वास को लेकर आए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। दयालु परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे हर एक भाई हर एक बहन का
न्याय आप करेंगे प्रभु जी। आज इस पृथ्वी पर रहते हुए यदि किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा दुख हो रहा है, कोई प्रभु जी हमें क्लेश दे रहा है, कोई हमें सता रहा है, तो पिता हम जानते हैं हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर में अटल है। हमारा प्रभु एक दिन हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपना सिंहासन न्याय के लिए उसने सिद्ध करके रखा है। हालेलुया। प्रभु ने अपना सिंहासन न्याय करने के लिए बना रखा है। हालेलुया। इसलिए हमारा कोई भी भाई कोई भी बहन किसी बात को लेकर प्रभु चिंता ना करें। हालेलुया। दुखी ना हो खुदावंद। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के परिवार में परमेश्वर अपनी आशीष को लेकर आइए, अपनी शांति को लेकर आइए, अपनी उपस्थिति को हर एक के मन में दीजिए प्रभु जी। बच्चे बड़े जवान हमारे हर एक भाई बहन, ओ प्रभु जितने भी आपके डरवैये हैं प्रभु जी, उनके मन में परमेश्वर हालेलुया अपनी शांति को लेकर आइए प्रभु जी। उनके हृदय में परमेश्वर आनंद दीजिए मेरे खुदा। हालेलुया। उनको सांत्वना दीजिए प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 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 उनका भरोसा अटल रहे कि मेरा प्रभु एक दिन मेरा न्याय करेगा। मेरा प्रभु सच्चा है, मेरा प्रभु महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। इस प्रकार से हम निरंतर प्रभु जी प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। हालेलुया। हर एक भाई बहन को प्रभु जी आप आशीष दीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता, यदि कोई किसी भी बीमारी के हालात में है प्रभु, उनको अपने जो छेदा हुआ अपना शिपा भरा हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। यदि कोई किसी प्रकार से मन में विचलित है, उनको परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से, आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर उनके जीवन में शांति को लेकर आइए प्रभु। कि तू न्याय परमेश्वर है, तू न्याय करता है, सदा न्याय करते आया है और सदैव न्याय करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हम विश्वास रखें, अपने विश्वास को थाम कर हालेलुया निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करते रहें। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।